Students of plus one class, let us talk about the next topic, enzyme in biomolecules. एंजाइम टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका वर्ड टू वर्ड करना है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम। और ये जो न्यूक्लिक एसिड वाले एंजाइम है, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द RNA, दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम। One can depict an enzyme by line diagram. An enzyme, like any protein, has primary structure. जैसे प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एंजाइम का प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है, सेकेंडरी भी होता है और टर्चरी भी होता है। When you look at tertiary structure, you will notice that the backbone of protein chain fold upon itself. जब हम प्रोटीन का टर्चरी स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम देखते हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्ड हो रही है और फिर टर्चरी स्ट्रक्चर में फिर से फोल्ड हो रही है। तो फोल्ड होने से कुछ कर्वाइसेस या पॉकेट बन जाती हैं। आप अपनी फिंगर्स हैं जो हाथ की, उनको दूर दूर ले जाके देखिए, उनके बीच में कुछ कर्वाइसेस या पॉकेट बन जाती हैं। ऐसे ही एंजाइम में कुछ कर्वाइसेस या पॉकेट बन जाती हैं जिनको एक्टिव साइट बोलते हैं। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज़ कर्वाइस और पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट फिट। इस पर सबस्ट्रेट फिट होगा। एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटालाइज रिएक्शन एट हाई रेट। एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट, एंजाइम के पास एक्टिव साइट है, वो रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे हाई रेट पे। एंजाइम कैटालिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट इन मैनी वेज, बट वन मोर डिफरेंस नीड मेंशन। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, अगर हम कोई भी बायो कैटालिस्ट एंजाइम लिविंग बीइंग में काम कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट किसी रिएक्शन में काम कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। फिर अगर हम एंजाइम की बात करें, एंजाइम का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन चेन की फोल्डिंग से बनता है, क्योंकि उसके बीच में डिफरेंट बॉन्ड्स बने होते हैं जो प्रोटीन चेन को फोल्ड रखते हैं और ये हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड ख़त्म हो जाते हैं। एंजाइम का स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करते हैं 40 डिग्री अबव। एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, जो बॉन्ड एंजाइम स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सब ख़त्म हो जाते हैं। हाउएवर एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लीव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जैसे हॉट वेंटेंस, थर्मल स्प्रिंग हैं, इनसे जो एंजाइम को हम निकालते हैं। तो अगर कोई बैक्टीरिया 100 डिग्री सेल्सियस पे रह रहा है तो उसके एंजाइम 100 डिग्री सेल्सियस पे ख़राब नहीं होंगे, उनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो एक बैक्टीरिया का नाम मैं आपको बताती हूँ, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस AQUATICUS। इसमें जो एंजाइम है हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। और फिर कुछ बैक्टीरिया जो कि बहुत लो टेम्परेचर पे रह रहे हैं, 0 डिग्री पे रह रहे हैं, 4 डिग्री पे रह रहे हैं, उनमें भी ऐसे एंजाइम हैं जो कि बहुत लो टेम्परेचर पे काम करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिल ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हम पहले करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इसमें ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, एंजाइम का नोमेनक्लेचर का एक सिस्टम बना। एंजाइम का नोमेनक्लेचर हम बहुत बेस पे कर लेते हैं, जैसे सबस्ट्रेट के बेस पे। प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं, प्रोटीएजेज हैं। लिपिड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, लाइपेजेज हैं। न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियेजेज हैं। फिर हम करते हैं इनको रिएक्शन के बेस पे। ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, डीऑक्सीनेज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेज हैं। फिर डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं प्रोसेस को। तो काइनेज एंजाइम है। काइनेज एंजाइम वहाँ यूज़ होता है जहाँ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है या फिर रिमूव होता है। तो यहाँ क्लासिफिकेशन है बेटा, आपने ध्यान रखना है, ये 6 क्लासेस हैं। ये क्लासेस आपको ऑर्डर में ही याद करनी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको एक क्लास दे दी, जैसे सेकंड दे दी, ट्रांसफेरेज इज़ द क्लास ऑफ एंजाइम, सेकंड क्लास है, तो ये सीक्वेंस में दी हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 ऑफ एंजाइम्स हैव बीन डिस्कवर्ड, आइसोलेटेड एंड स्टडीड। मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन type of reaction they catalyze. Enzyme are divided into 6 classes.
or each with 4 to 13 subclasses and name accordingly by a 4-digit number. सब क्लासेज आपके सिलेबस में नहीं है. ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज, ये फर्स्ट क्लास है. एंजाइम विच कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट. यहाँ सबस्ट्रेट दिखाया है एस रेड्यूस्ड, एस डैश ऑक्सीडाइज. तो फिर जो दिखाया है कि एस ऑक्सीडाइज हो गया है और दूसरा रेड्यूस हो गया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांसफेरेजेज एंजाइम कैटालाइज ए ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप जी अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट. ये दिखाया है इसने कि ग्रुप ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे ट्रांस एमिनेज अमीनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करेंगे. हाइड्रोलेसिस, हाइड्रोलेसिस आपने पढ़े हैं जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम हैं. दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स केमिकल इनटू सिंपल केमिकल विद द हेल्प ऑफ वाटर. अब यहाँ इंपॉर्टेंट है एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ. हाइड्रोलिसिस किसका करते हैं? एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सी बॉन्ड, सी हैलाइड और पीएन बॉन्ड. लाइएजिस, एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड. अदर देन हाइड्रोलिसिस ब्रेक डाउन करते हैं, विदाउट वाटर करते हैं, और जब ब्रेक डाउन करेंगे डबल बॉन्ड आ जाएगा इनमें. आइसोमेरेज, दे इंक्लूड ऑल द एंजाइम कैटालाइजिंग इंटरकन्वर्शन ऑफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर. जैसे आप आगे कुछ पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो रहा है, दैट इज़ आइसोमेरेजिस. लाइगेजिस ग्लू की तरह काम करते हैं, इनको हम बायोलॉजिकल ग्लू भी बोलते हैं. एंजाइम कैटालाइज द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड. एंजाइम विच कैटालाइज जॉइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड. इसके बाद हम कोफैक्टर की बात करते हैं. एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन. अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है. हाउएवर देयर आर ए नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्ड कोफैक्टर. यहाँ आपको याद रखना है नॉन प्रोटीन है, बाउंड टू द एंजाइम टू मेक एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव. इन दीज इंस्टेंसेस प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम. प्रोटीन पोर्शन को एपो एंजाइम बोलेंगे. जैसे हीमोग्लोबिन है उसमें प्रोटीन पोर्शन ग्लोबिन है. 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन. प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड and are distinguished from other cofactor in that they are tightly bound to apoenzyme. This point is very important, tightly bound. और एक और इसमें ध्यान रखना है, they are non-proteinaceous. For example, in peroxidase and catalase which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen. इनको एंटीऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, peroxidase और catalase को. आप कोई भी बाज़ार से पैकेट फूड खरीदते हैं, उसके ऊपर देखें उसमें लिखा होगा एंटीऑक्सीडेंट आर एडिड. इसमें हीम इज़ द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इज़ द पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. कोएंजाइम आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज़ ओनली ट्रांजिएंट. कुछ टाइम के लिए होगी, यूजली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस. Furthermore, coenzymes serve as cofactor in a number of different enzyme catalyzed reaction. कोएंजाइम कोफैक्टर का भी काम करते हैं. Essential chemical component of many coenzyme are vitamins. जैसे मैंने आपको बताया था विटामिन B2 राइबोफ्लेविन से FMN बनेगा, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड NADP फॉस्फेट लगा लेंगे आगे, कंटेन द विटामिन नाइसिन. ए नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी.
which form coordination bond. Coordination bond is important with side chain at active site and at the same time form one or more coordination bonds with the substrate. सबस्ट्रेट के साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा और आयन के साथ भी। यहाँ जो हम एक्टिव साइट की बात कर रहे थे, एक्टिव साइट एपो एंजाइम की भी होंगी और कोफैक्टर की भी होंगी। फिर यहाँ जिंक की बात करता है, जिंक आयन है, इट इज़ द कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम। एंजाइम से कोफैक्टर रिमूव करें, वो एंजाइम अकेला काम नहीं करेगा। which testify that they play crucial role in catalytic activity of enzyme. Next we will do in next lecture.